अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो आइडिया शूट करने जा रहे हैं और जो बताना चाह रहे हैं आपको, वो है ये प्रिंटिंग मशीन के हवाले से कि जैसा कि आप जानते हैं, जैसे इलेक्शन का दौर आता है, आगे बल्दियाती इलेक्शन भी आ रहे हैं, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा जोर होता है ये प्रिंटिंग के हवाले से। और जब महफिलों का दौर होता है, जैसे अभी रबीउल अव्वल का महीना आ रहा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ये प्रिंटिंग मशीन की। और जो कारोबार कर रहे हैं, उम्मीद है कि वो अच्छा ही अब कर पाएंगे। तो ये किस तरह सेटअप लगाया जाता है, कहाँ से ये मशीन परचेज की जाती है और कितना इस पे खर्चा आ जाता है, ये सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बिजनेस आइडियाज उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो नीचे आने वाले सुर्ख रंग के बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। ये साथ में प्रैक्टिकली भी देखिए, ये देखिए जहाँ से ये मशीन गुजरी थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तकरीबन 1 इंच तक। जैसे ये गुंबद देख रहे हैं आप, ये देखिए आगे थोड़ा और बढ़ गया। तो इसके ऑनर के बताने के मुताबिक ये 1.5 से 2 लाख हर महीने कमा लेती है आम दिनों में, और अगर इलेक्शन के दिन हो तो 1.5 महीने में ये अपने सारे के सारे पैसे भी पूरे कर लेती है। तो आइए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम मलिक गुलफाम है। अच्छा गुलफाम भाई, ये बताइएगा कि कब से आप ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से काम कर रहा हूँ। इसी जगह या पहले किसी और जगह सेटअप था? पहले किसी और जगह था, लेकिन जब इलेक्शन आया तो तब ये नया सेटअप लगाया इधर। सही, ठीक हो गया। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि ये जो मशीन आपने परचेज की है, ये कहाँ से की है? ये हमने बेसिकली तो ये चाइना से आती है। इसके जो हेड है ना, ये जो प्रिंटिंग कर रहे हैं, ये जापानी लगे हुए हैं। सही। लेकिन हमने ये परचेज किया लाहौर से, अमेरिकन फ्लैक्स वालों से। लाहौर अमेरिकन फ्लैक्स, ये किस जगह पे है? ये शादमान जगह है, शादमान पार्क के साथ है। अच्छा, वहाँ पे पता किया जा सकता है अमेरिकन फ्लैक्स वाले? ठीक। हाँ जी, उनसे परचेज किया। सही। तो ये कितने में आ जाती है ये मशीन? ये मशीन तकरीबन 15 लाख की मशीन है और 2-3 लाख रुपए इसके सेटअप पे आ जाता है। सेटअप पे मतलब क्या क्या खर्चा है? एसी के साथ चलती है, इसका टेम्परेचर लो हो तो ये तंग करती है, एसी इसके लिए ज़रूरी है। इसके अलावा इसको मशीन को ऊपर लाने के लिए वो मशीन की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो क्रेन वगैरह जो है ना, बूम वाली। अच्छा, क्रेन मंगवाई थी आपने इसके? मंगवाई थी जी, बिल्कुल। सही। तो सारा यानी मिला के सारा खर्चा तकरीबन 1.5 लाख में सेटअप लग जाता है इसका? हाँ, 1.5-2 लाख रुपया तकरीबन ऊपर खर्चा आ जाता है। और क्या क्या इसके साथ चीज़ें ज़रूरी हैं? इसके साथ कंप्यूटर ज़रूरी है, इसके साथ यूपीएस ज़रूरी है। यूपीएस के साथ ये चल जाती है मशीन। अच्छा, यूपीएस पे इतनी बड़ी मशीन चल जाएगी क्या? हाँ, चल जाती है। कितनी बैटरियां हों तो ये चलेगा काम? बैटरियाँ 2 बड़ी बैटरियाँ और बड़ा यूपीएस है ना। अच्छा, अगर किसी ने परचेज करनी है, जैसे ये वाली मशीन है, तो क्या नाम लेके कौन सी मुझे मशीन चाहिए? क्योंकि इसमें मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होंगी। ये चैलेंजर कंपनी की है और इसका मॉडल जो है ना 7208 है, यानी कि लेटेस्ट मॉडल आया है। इससे लेटेस्ट भी अब आ गए हैं, लेकिन हमने जब ली थी ना उस वक्त यही लेटेस्ट मॉडल था ना। अब इससे भी लेटेस्ट आ गई है। अच्छा, इसके साथ जो कंप्यूटर आप 2 यूज़ कर रहे हैं ना? हाँ, 2 यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर। एक मशीन के साथ है और एक डिज़ाइनर जो लड़का डिज़ाइन करता है ना। अच्छा। वो हमें फाइल इधर भेजता है और हम प्रिंटिंग करते हैं। तो कितने के वो कंप्यूटर दोनों आपने खरीदे हुए हैं? वो तकरीबन 20-25 हज़ार के कंप्यूटर थे। सही हो गया। अच्छा, ये जो बिल्डिंग जिसमें आपने ये सेटअप रखा हुआ है, ये किराए की बिल्डिंग है या आपकी अपनी ज़ाती है? नहीं, ये किराए पे ही ली है। क्या किराया पे कर रहे हैं इसका? किराया इसका 6000 रुपया किराया है। अच्छा। तो बिजली का बिल अपना, जितनी बिजली यूज़ करते हैं वो बिल हमें देना पड़ता है। कितनी जगह रिक्वायर्ड होती है इसके लिए? इसके लिए तकरीबन 3 कमरे चाहिए। एक तो मशीन के लिए, एक डिज़ाइनिंग के लिए और साथ एक ऑफिस होना चाहिए। सही। 3 कमरे। 3 कमरे हों तो काम चल सकता है। यहाँ पे कितना रेंट पे कर रहे हैं आप इस बिल्डिंग का? बिल्डिंग का तो बेसिकली अभी 6000 रुपये उनके साथ हुआ है, लेकिन वो कह रहे थे कि साल का ना 10% बढ़ेगा आपके साथ ना। उनके साथ एग्रीमेंट किया है अभी, यानी 6000 ही आपने देना है। हाँ जी। जिसमें एक ये बड़ा रूम है। हाँ जी। और एक ये ऑफिस है और थोड़ी सी आगे खाली जगह है। हाँ जी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ये आपने एसी लगाया हुआ है, ये किस लिए? ये इसके लिए ज़रूरी होता है। टेम्परेचर जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना, तो ये नहीं चलती एसी के बगैर ना।
इसके लिए टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रखना पड़ता है। ज़्यादा सर्दी हो तो इसके लिए हीटर ज़रूरी होता है, हीटर भी लगाना पड़ता है इसके साथ में। अच्छा, इसमें काम क्या क्या इस्तेमाल होता है मटेरियल? बेसिकली ये फ्लेक्स का, इसको हम मीडिया बोलते हैं। अच्छा, ये ज़रूर चाहिए होता है, और इंक वगैरह होती हैं। अच्छा, वो 4 इंक होती हैं, वो खुद ही मिक्स कर लेती है अपने हिसाब से ना। तो ये किस जगह से आप खरीदते हैं ये फ्लेक्स? ये भी बेसिकली पीछे चाइना से भी आता है और लाहौर भी बन रहा है, अब ATS उसको बोलते हैं। लाहौर किस जगह से मिल जाता है? लाहौर उसी जगह से जहाँ से मशीन ली है ना, वो अमेरिकन वालों से हाँ जो जी, बता रहे हैं आप? उनसे भी मिल जाता है, और 1-2 जगह भी हैं उन्होंने भी रखा हुआ है। 2 कंप्यूटर, 1 मशीन, और इसके अलावा क्या क्या चीज़ रिक्वायर्ड है? ऑफिस का सामान? हाँ, ऑफिस का सामान चाहिए होता है। तो इसके अलावा 1 ऑपरेटर, 1 डिज़ाइनर चाहिए होता है। डिज़ाइनर 2 भी रख सकते हैं अगर काम ज़्यादा है, तो 1 बंदा जो है ना वो ऑफिस के लिए ज़रूरी है। अच्छा, इसमें अगर कोई सेटअप लगा लेता है और उसका सही सेटअप चल गया है, हाँ तो जी। क्या समझते हैं कि आप वो मंथली कितना अर्न कर सकता है इस काम से? बस अपनी मेहनत के हिसाब से, अगर सेटअप सही चल जाता है तो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपया बंदा कमा लेता है। कमा लेता है खर्चे निकाल के, या खर्चे हाँ, इंक्लूड खर्चे कर? निकाल दे। खर्चे निकाल के 1.5 से 2 लाख कमा सकता है अगर काम सही काम चल सही जाए। चल रहा हो, मेहनत करे। टोटल इन्वेस्टमेंट 17 लाख हो जाएगी। हाँ जी, 17 लाख। हाँ, यानी अगर इलेक्शन हो तो इतने, ये इलेक्शन के दिन में वो अपने मशीन पैसे पूरे कर जाती है, तकरीबन महीना 1.5 महीना। उस जैसे वक्त तो दिन रात का काम होता है ना। सीजन के काम, उसके अलावा इलेक्शन के अलावा कौन कौन से हैं सीजन के? उसके अलावा भी ये शॉप्स का काम होता है, महफिल वगैरह चलती रहती हैं, आपको पता ही है। इसके अलावा मजालिस है। वो तो ज़्यादा रबीउल अव्वल में चलती है महफिल, नहीं, सारा साल ही तकरीबन चलती रहती हैं, और लोग करवाते ही रहते हैं तकरीबन। और मुहर्रम में वो मजालिस के चलते होंगे। मुहर्रम में मजालिस आ जाती हैं। इसके अलावा और भी फंक्शन और शादी ब्याह के भी हैं, और ये जो मैरिज हॉल वाले हैं इनके भी काफ़ी होती है इनकी प्रिंटिंग। तकरीबन चलता ही रहता है सारा साल काम ना। आपने क्या फील किया है कि ये काम करने में बेहतर है, या आप ले तो ली मशीन लेकिन बाद में होता है कि यार मैंने क्यों इतना खर्चा कर लिया? आपकी क्या फीलिंग्स है अभी, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? नहीं, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंसान बाहर से, अगर यहाँ मेहनत ज़्यादा करे ना तो बहुत ज़्यादा पैसे कमा लेता है बाहर से ना, अगर मेहनत करे। ये बताइएगा कि एक तो ये फ्लैक्स बना रही है महफिल के या जो भी इलेक्शन के आ जाते हैं, इसके अलावा क्या क्या ये काम कर सकती है ये मशीन? इसके अलावा स्टिकर प्रिंटिंग करती है, जो मेन ऑफिस के दरवाजे के ऊपर नहीं लगे होते वो भी सही। प्रिंट करती है, और जो गाड़ियों की स्क्रीनों पे लगे होते हैं बैग पे, सही। 1 में विजन उसको बोलते हैं, जाली वाला स्टिकर, वो भी प्रिंट करती है। इसके अलावा वो बड़े बड़े बोर्ड जो हैं, बैक लाइट जिनके पीछे लाइटें लगती हैं, वो भी इसके ऊपर ही प्रिंट होते हैं। इसके अलावा हम विजिटिंग का कार्ड का भी काम करते हैं, पम्फलेट वगैरह का भी, लेकिन वो इस पे नहीं, अगर कोई कहे तो हम ऑर्डर पे बनवा देते हैं उनको। सही। हाँ, खुद ब खुद रुक गई है। इसको जितने पीसेज की कमांड दी जाती है ना, प्रिंट करके खुद ब खुद रुक जाती है। ये जैसे 40 पीस इसने किए हैं, तो ये कितनी देर लगा दी है 40 पीस करने पे? पीस में तकरीबन 10 या 15 मिनट लगते हैं, 12-14 मिनट। हाँ जी, ठीक हो गया। और ये आम दिनों में, जैसे ये अभी सफ़र के दिन चल रहे हैं, मुहर्रम के बाद सफ़र के, इन दिनों में आपको कितना ऑर्डर मिल जाता है तकरीबन इन दिनों में? इन दिनों में भी ठीक ही ऑर्डर मिल जाता है। वैसे इलेक्शन के हवाले से दिन रात का तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह ना। अब हम एक स्कूल का काम कर रहे थे कल, वो कल किया काफ़ी, तकरीबन 20-25 हज़ार का था। आप आ गए, इसके बाद और कोई आ जाएगा, तो ये काम चलता ही रहता है। तो यानी सही अगर उरूज पे हो तो इलेक्शन के दिनों में ही अपने पैसे पूरे कर सकती है, और आम रूटीन में ये 1.5 से 2 लाख रुपया आम रूटीन के दिनों में कमा लेती है। काम अच्छा चल रहा हो तो आपको। चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। तैयार होने के बाद इनकी यूँ कैंची के ज़रिए कटाई कर ली जाएगी, और ये है वो कंप्यूटर जिसके ज़रिए से कमांड दी जाती है, यानी टारगेट दिया जाता है कि कितने इसने छापने हैं। और ये कलर्स की गैलन है, यहाँ पे ये कलर्स पड़े हुए हैं गैलन्स में। ज़रूरत के लिहाज से ये ख़ुद ब खुद इनसे खींचती चली जाती है और आगे इस्तेमाल करती चली जाती है।
ये कलर भी आपको वहीं से, जहाँ से भाई ने बताया मशीन का, वहीं से आपको ये कलर्स भी मिल जाएंगे। ये जो ब्लू गैलन आप देख रहे हैं, इसमें बचा हुआ माल गिरता है, जितना कलर बच जाता है वो इसमें ला के डाल देती है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आके ये कलर फेंक देती है, जितना इजाफी कलर है वो इसने यहाँ पे फेंक दिया, यहाँ से वो गैलन में चला जाता है। और ये एक ही बड़े साइज़ की फ्लैक्स प्रिंट हो रही है। पहले जो आप देख रहे थे वो छोटी छोटी थी, ये एक ही बड़े साइज़ की है। ये देखिए जहाँ से मशीन गुजरती चली जाती है तकरीबन वहाँ से 1 इंच फ्लैक्स आगे बढ़ जाती है, फिर वो मशीन गुजरती है, फिर आगे बढ़ जाती है, यूँ ये प्रिंट कर रही है। अच्छा, इस काम को सीखने के लिए या करने के लिए या ये मशीनें परचेज़ करने के लिए अगर आपकी कोई हेल्प रिक्वायर्ड हो तो क्या आप हेल्प कर सकते हैं? जी क्यों नहीं, मैं ज़रूर करूँगा हेल्प। चलें, अगर हो सका तो मैं आपका नंबर नीचे डाल दूंगा, अगर आप तंग आ जाएं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हटा दूंगा फिर। नहीं क्योंकि बात नहीं, नंबर दे दें। बाद वीडियो में मैं नंबर डालता हूं दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, उस वजह से फिर मुझे शिकायत आती है, जिसकी वजह से फिर मुझे नंबर हटाना पड़ता है। तो वही लोग जो इंटरेस्टेड हैं इस काम में, जो ये काम करना चाह रहे हैं, वही भाई को कॉल कीजिएगा। और जो सियालकोट के इलाके से हैं, अगर अपना काम कोई भी करवाना चाहते हैं तो इन्हीं से रब्ता करके, कोशिश करके इन्हीं से करवाएं। अच्छा इनका सेटअप लगा हुआ है, तो अगर ज़्यादा प्रॉब्लम बनी तो फिर मैं नंबर हटा दूंगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन इस हवाले से रह गए हों तो नीचे कमेंट में डाल दीजिएगा, नेक्स्ट मुलाकात में हम वो क्वेश्चन क्लियर कर लेंगे। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।